आओ जीना सीखें। जंगल की सरगोशियाँ। आलिया, हसन और समी जंगल के अंदर खड़े हैं। परिंदों की चहचहाट और दरख्तों की सनसनाहट सुनाई दे रही है। देखो ये जंगल कितना खूबसूरत है। आलिया ने कहा, यहाँ तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त है। हसन ने कहा, वाकई, और हवा भी कितनी ताज़ा है। शहर में तो हमें ऐसी हवा नसीब ही नहीं होती। सुमेर कहने लगा, दरख्त क्योंकि हवा को साफ करते हैं, अगर ये ना हो तो हम तो आलूदा फजा में ही सांस लेंगे। बिल्कुल सही कहा। आलिया ने कहा, दरख्त न सिर्फ हवा को साफ करते हैं बल्कि हमें साया भी देते हैं। फिर बच्चे जंगल में मज़ीद अंदर जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। हसन कहता है, देखो ये फलदार दरख्त है, ये हमें फल देता है। देखो आम, सेब, नाशपाती। मैंने कहीं पढ़ा था कि दरख्त हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करता है। हसन, हाँ हाँ हाँ, और दिन में दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। सुमेर भी पीछे न रहा और उसने भी अपनी मालूमात झाड़ी। और जानते हो, दरख्तों के पत्तों से दवाइयाँ भी बनती हैं। बहुत सी जड़ी बूटियाँ दरख्तों से ही हासिल की जाती हैं। आलिया ने कहा और मज़ीद कहा, वो जड़ी बूटियाँ इंसानों की बहुत सी बीमारियों का इलाज है और इंसानों को शफा मिलती है। फिर बच्चे एक नदी के पास पहुँचे। दरख्तों के साए पानी में भी चमक रहे थे। ये दरख्त तो हमारी बारिश को भी मुतासर करते हैं। हसन ने अपनी मालूमात बयान की और सुमेर ने कहा, हाँ, दरख्त ज़मीन में नमी को बरकरार रखते हैं, जिससे ज़्यादा बारिश होती है। अगर ज़्यादा दरख्त काट दिए जाएं तो फिर ये हमारी ज़मीन बंजर भी हो सकती है और ये जड़ों की मजबूती से मिट्टी को बांध कर भी रखते हैं ताकि ज़मीन खिसकने से महफूज रहे। इसलिए तो पहाड़ी इलाकों में दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है, आलिया ने कहा। फिर बच्चे आगे बढ़े और एक दरख्त में पे परिंदे के घोंसले को देखने लगे, जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। और ओहो, ये तो हम भूल ही गए, दरख्त तो जानवरों के लिए घर भी होता है। देखो ये चिड़िया किस तरह अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी है। हसन ने कहा, भाई सिर्फ परिंदों ही के घर नहीं होते, हिरन, बंदर, गुलहरियाँ और कई दूसरे जानवर भी इन्हीं दरख्तों में पनाह लेते हैं, सुमेर ने कहा। आलिया ने उसके जवाब में कहा, इसीलिए हमें चाहिए कि हम दरख्तों की कटाई कम करें। अगर हम ज़्यादा दरख्त काटेंगे तो बेचारे ये जानवर और परिंदे तो बेघर हो जाएंगे। फिर बच्चे एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हम अहद करते हैं कि हम आज से दरख्तों की हिफाजत करेंगे और ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। हसन ने कहा, और हम दूसरों को भी दरख्तों की अहमियत के बारे में बताएंगे, सुमेर ने कहा। और आलिया ने कहा, और जहाँ जगह मिले हम वहाँ खूब पौधे लगाएंगे ताकि हमारी ज़मीन हरी भरी, सरसब्ज और शादाब रहे। बच्चे खुश होकर जंगल से बाहर आते हैं, एक नए अज़म के साथ कि वो दरख्तों की हिफाजत करेंगे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी दरख्तों की हिफाजत करते हैं? क्या आप भी दरख्तों का ख्याल करते हैं? याद रखिए, ये दरख्त ज़मीन का ज़ेवर है
اور یہ انسانوں جانوروں کی بھلائی کے لیے ہے۔